नमस्कार। आज का टॉपिक है लोक प्रशासन की प्रकृति, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नेचर। किसी भी विषय की प्रकृति से तात्पर्य है कि उस विषय की अवधारणात्मक व्याख्या, उसका स्वभाव कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है। लोक प्रशासन विषय की प्रकृति में हम क्षेत्रगत तथा स्वरूपगत प्रकृति के बारे में बात करेंगे। जानेंगे कि क्षेत्रगत प्रकृति में क्या शामिल किया जाता है तथा स्वरूपगत में क्या शामिल होता है। किसी भी विषय की प्रकृति में स्वरूप का अर्थ होता है कि वह कैसा है। प्रकृति से संबंधित दृष्टिकोण को दो भागों में बांटा गया है, एक क्षेत्रगत तथा दूसरा स्वरूपगत। क्षेत्रगत में हम पढ़ेंगे दो दृष्टिकोणों के बारे में, एक प्रबंधकीय दृष्टिकोण जिसको अंग्रेजी में मैनेजरियल व्यू कहा जाता है तथा दूसरा एकीकृत या समग्र दृष्टिकोण जिसको इंटीग्रल व्यू कहा जाता है। स्वरूपगत प्रकृति में हम जानेंगे कि लोक प्रशासन विषय किस प्रकार का है, अर्थात इसको कला में सम्मिलित करें या विज्ञान में सम्मिलित करें, अथवा यह विषय दोनों ही प्रकार की प्रकृति का है। कुछ विचारक इसे व्यवसाय की श्रेणी में भी रखते हैं। व्यवसाय से यहाँ तात्पर्य व्यावसायिक दृष्टिकोण से है, उसको एक व्यावसायिक पेशे के रूप में, करियर के रूप में किस प्रकार लोक प्रशासन विषय को देखा जाता है उससे संबंधित है। तो चलिए विस्तृत रूप से बात करते हैं क्षेत्रगत प्रकृति के बारे में। लोक प्रशासन की प्रकृति दो प्रकार की होती है, क्षेत्रगत तथा स्वरूपगत। क्षेत्रगत प्रकृति के आधार पर दो दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं। दो दृष्टिकोणों को प्रबंधकीय तथा एकीकृत या समग्र दृष्टिकोण कहा जाता है। प्रबंधकीय दृष्टिकोण में यह माना जाता है कि इसमें केवल प्रबंध से जुड़ी गतिविधियां ही सम्मिलित की जाती है, अर्थात केवल उच्च स्तर के जो अधिकारी होते हैं उनके कार्यों को ही इसमें सम्मिलित किया जाता है। जो निम्न स्तर पर जो कार्मिक पदस्थापित होते हैं उनके कार्यों को प्रशासन का भाग नहीं माना जाता। इस प्रकार यह एक संकीर्ण दृष्टिकोण है, क्योंकि इसमें केवल उच्च स्तर के कार्मिकों के कार्य को ही प्रशासन की संज्ञा दी जाती है। यह दृष्टिकोण लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में भेद करने में सक्षम नहीं है तथा यह दृष्टिकोण पोस्ट कॉर्प जो गतिविधियां होती है उनको प्रदर्शित करता है। पोस्ट कॉर्प में जिस प्रकार माना जाता है कि सभी प्रकार के प्रशासन एक ही हैं, सब में एक ही प्रकार की गतिविधियां होती है, उसी दृष्टिकोण को यह प्रबंध के दृष्टिकोण मान्यता देता है। इस दृष्टिकोण के जो समर्थक विद्वान हैं वो है साइमन, स्मिथबर्ग तथा थॉमसन। साइमन, स्मिथबर्ग, थॉमसन तथा लूथर गुलिक। अब हम बात करेंगे एकीकृत या समग्र दृष्टिकोण के बारे में, इंटीग्रल व्यू। एकीकृत या समग्र दृष्टिकोण में जो प्रशासन या संगठन का स्तर होता है उसमें हर स्तर पर होने वाली गतिविधियों को शामिल किया जाता है, अर्थात जहां मैनेजेरियल में, प्रबंधकीय में केवल उच्च स्तर की
गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है, केवल प्रबंध से जुड़ी गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है, वहीं एकीकृत या समग्र दृष्टिकोण में हर स्तर पर होने वाली गतिविधियों को प्रशासन में सम्मिलित किया जाता है। इसमें सभी स्तर के कार्मिक सम्मिलित होते हैं, वह चाहे उच्च स्तर हो या निम्न स्तर हो, सभी स्तर के कार्मिक शामिल होने की वजह से इसको व्यापक दृष्टिकोण माना जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में अंतर करने में ये सक्षम है। जो एकीकृत दृष्टिकोण है वह ये मानकर चलता है कि सब्जेक्ट मैटर या विषय वस्तु की दृष्टि से अलग अलग क्षेत्र में प्रशासन अलग अलग हो सकता है। जैसे एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का प्रशासन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन से अलग होगा। इसी प्रकार जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है वह भी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन से अलग होगा। तो यह जो दृष्टिकोण है, एकीकृत दृष्टिकोण, वह विभिन्न क्षेत्रों में अंतर करने में सक्षम है। विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ तात्पर्य विभिन्न क्षेत्रों की गतिविधियां या प्रशासन से है। इस दृष्टिकोण के समर्थक जो विद्वान हैं वो एल.डी. वाइट तथा डिमोक माने जाते हैं। लोक प्रशासन की क्षेत्रगत प्रकृति को समझने के लिए दो दृष्टिकोणों का इस प्रकार तुलनात्मक अध्ययन अब हम करेंगे। इसमें यहाँ पर प्रबंध के दृष्टिकोण दर्शाया गया है तथा दूसरी साइड में इंटीग्रल दृष्टिकोण दर्शाया गया है। हम इसको एक संगठन मानते हैं, हम इसको एक पूरा संगठन मानते हैं जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक कार्मिक अवस्थित है, अर्थात ये कार्मिक पदस्थापित है, सब कर्मचारी। इसमें ये जो लेवल है इसको हम टॉप लेवल कहेंगे। उच्च स्तर पर, ये उच्च स्तर है संगठन का। यहाँ तक जो अधिकारी हैं उनको हम उच्च स्तर के या मैनेजर की संज्ञा में रख सकते हैं। इनको हिंदी में प्रबंधक कहा जाता है। और इस स्तर पर जो कार्मिक होते हैं वे सारे निम्न स्तर के कार्मिक होते हैं। तो प्रबंध के दृष्टिकोण में हमने पढ़ा था कि केवल उच्च स्तर या प्रबंध को ही प्रशासन का भाग माना जाता है, अर्थात केवल इतना भाग ही प्रशासन है। इस वाले भाग को यानी निम्न स्तर के कार्मिकों को प्रशासन का भाग नहीं माना जाता। ये मैनेजरियल व्यू है, अर्थात प्रबंध के दृष्टिकोण में ये माना जाता है कि केवल उच्च स्तर के कार्मिक होते हैं, अर्थात प्रबंधक ही प्रशासन का भाग होते हैं। निम्न स्तर के कार्मिक प्रशासन का भाग नहीं होते, इसीलिए इसको नैरो व्यू कहा जाता है, संकीर्ण दृष्टिकोण। अब हम इस दूसरे वाले दृष्टिकोण पर विचार करते हैं। दूसरे वाले दृष्टिकोण में अगर हम इसको एक संगठन माने तथा ये यहाँ से लेकर नीचे तक समस्त प्रकार के कार्मिकों को देखें कि कार्मिक यहाँ पर अवस्थित हैं, ये इनका टॉप लेवल है और ये इनका बॉटम पर है। तो टॉप लेवल और बॉटम लेवल, इन सब को ऑल एम्प्लॉइज, सारे एम्प्लॉइज की गतिविधियों को प्रशासन का भाग माना जाता है, अर्थात चाहे वो शीर्ष स्तर पर पदस्थापित हों चाहे निम्न स्तर पर, समस्त प्रकार के कार्मिकों की समस्त गतिविधियों को प्रशासन का भाग माना जाता है। अब इसमें हम बात करते हैं कि ये चार प्रकार की गतिविधियां कौन कौन सी है जो मिलकर इंटीग्रल व्यू बनाती है। M स्टैंड्स फॉर मैनेजरियल, C स्टैंड्स फॉर क्लेरिकल, M स्टैंड्स फॉर मैनुअल एंड T स्टैंड्स फॉर टेक्निकल। अब हम देखते हैं
कि इंटीग्रल व्यू में क्लेरिकल, मैनुअल और टेक्निकल एक्टिविटीज है उनको भी प्रशासन का भाग माना जाता है, जबकि हमने मैनेजरियल में देखा था कि यहाँ पर हम मैनेजरियल जो एक्टिविटीज है उनको ही प्रशासन का भाग मानेंगे, इन तीन को नहीं मानेंगे। तो यह मूल अंतर हो गया प्रबंधकीय तथा एकीकृत दृष्टिकोण में। मैनेजरियल दृष्टिकोण या मैनेजरियल व्यू है उसमें तथा इंटीग्रल व्यू में जो अंतर है वो यही अंतर है कि प्रबंधकीय दृष्टिकोण या मैनेजरियल व्यू में केवल उच्च स्तर के कर्मचारियों, उच्च स्तर के जो प्रबंधक होते हैं, कार्मिक होते हैं उच्च स्तर के, उनके कार्यों को, उनकी गतिविधियों को ही प्रशासन माना जाता है, जबकि इंटीग्रल व्यू में समस्त प्रकार के कार्मिकों की गतिविधियों को प्रशासन का भाग माना जाता है। अर्थात ये व्यापक दृष्टिकोण हुआ या ब्रॉड व्यू इसको कह सकते हैं। अब हमें यह देखना होगा कि कौन सा दृष्टिकोण उपयुक्त है, कौन सा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। भारत या भारत जैसे विकासशील देशों में लोक प्रशासन के अध्ययन में कौन सा दृष्टिकोण अपनाए? Which approach is good for the study of public administration? कौन सी अप्रोच लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए भारत या भारत जैसे विकासशील देशों में अपनानी चाहिए? तो इसमें समग्र उपागम का प्रयोग करना चाहिए। समग्र उपागम या समग्र दृष्टिकोण से ही देखना चाहिए। भारत या अन्य विकासशील देशों में लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए प्रबंध के दृष्टिकोण की बजाय समग्र उपागम या समग्र दृष्टिकोण, इंटीग्रल व्यू को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यह अधिक तर्कसंगत है। यह क्यों है? इसके पीछे कुछ कारण है। सबसे जो इम्पोर्टेंट कारण है वो ये है कि जो भी भारतीय प्रशासन है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके जो कार्य होते हैं वो अधिकांश कार्य जैसा क्लर्क करते हैं वैसा ही वो अप्रूव हो जाता है। क्लर्क लेवल पर जैसे एक संगठन है उसमें हम मान लेते हैं कि क्लर्क यहाँ पर पदस्थापित होता है और ऊपर का जो टॉप लेवल है उसमें कार्मिक इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं। ये कार्मिक या कर्मचारी हैं। यहाँ पर एक ऑफिसर है, अधिकारी, जिसको हम प्रबंधक भी कह सकते हैं या हम कह सकते हैं उच्च स्तर का कार्मिक है। तो जो ये अवधारणा है कि क्लर्क इज कंसीडर्ड एज द किंग पिन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, अधिकांश कार्य क्लेरिकल लेवल पर, क्लर्क लेवल पर जो कार्य होता है उसी को ऊपर जाकर अप्रूव कर दिया जाता है। यानी अधिकांश कार्य है वो वैसे के वैसे पूरे हो जाते हैं जैसा क्लर्क करते हैं। अर्थात जो कार्य का मेजर पार्ट है, मेन जो बहुत बड़ा भाग, अधिकांश कार्यों का बहुत बड़ा भाग, लगभग 90% कार्य वैसा ही अप्रूव हो जाता है जैसा कि क्लर्क करते हैं। इसीलिए भारतीय प्रशासन में क्लर्क या बाबू को किंग पिन कहा जाता है। किंग पिन, केंद्र बिंदु। इससे विवादों का जन्म भी होता है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि अधिकांश कार्य वैसे ही स्वीकृत हो जाते हैं, तो उस स्थिति में कई विवादों का जन्म भी हो जाता है। लेकिन मुख्य बात यह है कि इस दृष्टिकोण को अपनाने से समस्त कार्मिक होते हैं, उनके कार्यों को प्रशासन का भाग माना जाता है। अब हम दूसरी कंडीशन पर विचार करते हैं कि विकासशील देशों में इस उपागम का प्रयोग क्यों करना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि विकासशील देशों में
संसाधनों की कमी हो सकती है और होती ही है। तो यहाँ पर कई बार पद खाली होते हैं। अब पद जब खाली होंगे, हम एक स्थिति पर विचार करते हैं कि मान लो एक संगठन में ये समस्त कर्मचारी इस प्रकार के ढांचे में, पद सोपानिक ढांचे में पदस्थापित है और 6 माह तक ये वर्ग है, इनके पद वेकेंट है। अब अगर पद वेकेंट है तो ये वाला पार्ट है ही नहीं, इस पार्ट को मैं ऐसे हम ये वाला पार्ट है ही नहीं, लेकिन काम तो फिर भी होता रहता है। तो इनके बिना भी काम हो सकता है, इसका मतलब प्रशासन ये हुआ। तो इसीलिए समग्र दृष्टिकोण है वो विकासशील देशों में उपयुक्त है, उसको माना जाना चाहिए। लोक प्रशासन के अध्ययन में समग्र दृष्टिकोण को देखा जाना चाहिए, क्योंकि विकासशील देशों में समग्र दृष्टिकोण ही अधिक तर्कसंगत जान पड़ता है। कुछ विचारक ऐसा मानते हैं कि सत्ता या प्राधिकार कहां पर होता है। सत्ता या प्राधिकार आमतौर पर शीर्ष पर माना जाता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि सबसे ज़्यादा प्राधिकार इस लेवल पर होता है, टॉप लेवल पर, और इस पर बहुत ही कम होता है। तो यह इस रूप में नीचे की ओर घटता जाता है। प्राधिकार या सत्ता नीचे की ओर घटती जाती है, प्राय ये माना जाता है। लेकिन अगर ये वर्ग प्रबंधक वर्ग है, यही अगर अयोग्य हो जाए तो वास्तविक सत्ता कहाँ होगी? कहीं न कहीं नीचे होगी। इस स्थिति में भी ये माना जाता है कि अगर हम समग्र दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हैं तो कार्य बड़ी आसानी से होता है। अर्थात लोक प्रशासन का अध्ययन करने के लिए हमें विकासशील देशों के संदर्भ में या भारत के संदर्भ में हमें समग्र दृष्टिकोण को देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर विकासशील देशों की अलग समस्याएं हैं। इस कारण समग्र दृष्टिकोण से अध्ययन करने से चीज़ें बड़ी आसानी से समझ में आती है। इंटीग्रल व्यू। तो भारत या विकासशील देशों में लोक प्रशासन का अध्ययन समग्र दृष्टिकोण अर्थात एकीकृत दृष्टिकोण इंटीग्रल व्यू से किया जाना चाहिए।